हेलो स्टूडेंट्स, मैं मैथ टीचर आर के सिंह आपका ओमेगा प्रो क्लासेस में स्वागत है। तो डिफरेंशियल इक्वेशन में हम लोग अभी तक ऑर्डर और डिग्री पढ़े, डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होता है ये सब का कॉन्सेप्ट जाने। अब डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन क्या होता है उसको जानना है, ठीक है। तो देखिए, डिफरेंशियल इक्वेशन का जो सॉल्यूशन होता है, जैसे कि आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन को या अलजेब्रिक इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो एक्स की वैल्यू निकलेगी, ठीक है। उसी तरह से डिफरेंशियल इक्वेशन है तो उसका कोई सॉल्यूशन होगा। तो सॉल्यूशन जो होता है डिफरेंशियल इक्वेशन का, y इक्वल टू एफ एक्स के फॉर्म में होता है। क्या होता है? y इक्वल टू एफ एक्स के फॉर्म होता है, कोई नंबर नहीं आता है ये ना। y x का फंक्शन होता है जो उस डिफरेंशियल इक्वेशन को सेटिस्फाई करेंगे, यानी डिफरेंशिएट करने के बाद वो डिफरेंशियल इक्वेशन हो जाएगा। यानी जो सॉल्यूशन होगा, आप अगर उसको डिफरेंशिएट करेंगे तो वो सॉल्यूशन हो जाएगा, ठीक है। सेटिस्फाई करना चाहिए, बन जाएगा, वो डिफरेंशियल इक्वेशन फॉर्म कर जाएगा, ठीक है। डिफरेंशिएट करने के बाद तो वही उसका सॉल्यूशन होगा। तो चलिए, सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होता है। सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन, तो देखिए, द सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन इज y इक्वल टू एफ एक्स, ठीक है। y इक्वल टू एफ एक्स विच satisfies the differential equation। डिफरेंशियल इक्वेशन, ठीक है। तो अब जो है टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन, एक होता है जनरल सॉल्यूशन, जनरल सॉल्यूशन। दूसरा होता है पार्टिकुलर सॉल्यूशन, पार्टिकुलर सॉल्यूशन। देखिए, अलजेब्रिक इक्वेशन में ये बात नहीं होता कि इस टाइप का सॉल्यूशन निकालिए। ट्रिमेटिकल इक्वेशन में होता है प्रिंसिपल सॉल्यूशन निकालिए, प्रिंसिपल वैल्यू निकालिए, जनरल सॉल्यूशन निकालिए। लेकिन अलजेब्रिक इक्वेशन में ये नहीं होता है। लेकिन डिफरेंशियल इक्वेशन में होता है, दो टाइप का सॉल्यूशन होता है, एक जनरल सॉल्यूशन और दूसरा पार्टिकुलर सॉल्यूशन। तो देखिए, अगर डिफरेंशियल इक्वेशन एन ऑर्डर का है, कितने ऑर्डर का है? एन ऑर्डर का है, तो उसके सॉल्यूशन में जो है एन आर्बिट्ररी कांस्टेंट होगा। अब आर्बिट्ररी कांस्टेंट क्या होगा? जे है, बी है, सी है, डी है ना। C1 C2 C3 ये आर्बिट्ररी कांस्टेंट के लिए यूज होता है। और पार्टिकुलर सॉल्यूशन में कोई भी कांस्टेंट नहीं होता है ना। क्या सीखे? अगर n डिग्री का इक्वेशन है तो जनरल सॉल्यूशन में n जो है आर्बिट्ररी कांस्टेंट इन्वॉल्व होगा, लेकिन पार्टिकुलर सॉल्यूशन में कितने कोई ये कांस्टेंट नहीं होगा, ठीक है। तो जनरल सॉल्यूशन क्या हुआ? जनरल सॉल्यूशन, इफ डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ डिग्री, नहीं डिग्री नहीं, ऑर्डर, सॉरी, ऑर्डर ऑफ ऑर्डर n, then the differential, then solution of differential equation, then solution of differential equation involve n
आर्बिट्ररी कांस्टेंट, आर्बिट्ररी कांस्टेंट। सेकेंड डिग्री का है तो, सॉरी सेकेंड ऑर्डर का है 2 आर्बिट्ररी कांस्टेंट होगा, थर्ड ऑर्डर का है 3 आर्बिट्ररी कांस्टेंट होगा। अब देखिए पार्टिकुलर सॉल्यूशन, पार्टिकुलर सॉल्यूशन क्या होता है? पार्टिकुलर सॉल्यूशन, पार्टिकुलर सॉल्यूशन जो होता है डिफरेंशियल इक्वेशन का, उसमें कोई आर्बिट्ररी कांस्टेंट इन्वॉल्व नहीं होता है। तो द पार्टिकुलर सॉल्यूशन है ना, द पार्टिकुलर सॉल्यूशन ऑफ, द पार्टिकुलर सॉल्यूशन ऑफ differential equation has no arbitrary constant, arbitrary constant, किसी तरह का कांस्टेंट नहीं होता है, ठीक है। और ये जो है कांस्टेंट जो इन्वॉल्व रहता है ना, पार्टिकुलर सॉल्यूशन में अगर सी जनरल सॉल्यूशन निकालेंगे तो उसमें जो होता है सॉल्यूशन पार्टिकुलर में, तो x इक्वल टू कुछ वैल्यू दिया रहेगा, y इक्वल टू कुछ दिया रहेगा, है ना। इफ x इक्वल टू 0 तो y इक्वल टू 1, इफ x इक्वल टू 1 देन y इक्वल टू 2, ऐसा दिया रहेगा, जिससे कि आपका आर्बिट्ररी कांस्टेंट निकल जाएगा। फिर आर्बिट्ररी कांस्टेंट को वहां ले जाकर रख देना है, यानी पार्टिकुलर सॉल्यूशन में कोई भी अननोन आर्बिट्ररी कांस्टेंट नहीं रहेगा। 2 3 4 5 रहेगा। आर्बिट्ररी कांस्टेंट मतलब क्या हुआ, जो लेटर यूज होगा ए बी सी डी, ये सब नहीं होगा, ठीक है। तो ये आपका पार्टिकुलर सॉल्यूशन हुआ। अब देखिए अब हम लोग पढ़ेंगे क्या कि वेरीफाई, वेरीफाई करने के लिए कि ये सॉल्यूशन इस डिफरेंशियल इक्वेशन का है, इसके बारे में हम पढ़ेंगे, ठीक है ना। तो देखिए तो अब हम लोग क्वेश्चन स्टार्ट कर रहे हैं। क्वेश्चन यहाँ पे स्टार्ट होगा। वेरीफाई, वेरीफाई द, एक मिनट पहले फॉर्मेशन पढ़ लीजिए तब वेरीफाई ठीक रहेगा, ठीक है ना। दोनों एक ही चीज है, दोनों एक ही चीज है, ठीक है। होता क्या देखिए आपको इस बार के सिलेबस में क्या है कि वेरीफाई को हटा दिया है। जो सिलेबस सेट करने वाला है बड़ा दिमाग का तेज है, आपको फॉर्मेशन कर दिया है सिलेबस में, वेरीफाई नहीं किया है। दोनों चीज एक ही है। बच्चा खुश, एक चैप्टर हट गया, पढ़ना तो है ही, वेरीफाई कीजिए या फॉर्मेशन कीजिए। वेरीफाई करना होगा तो आपको डिफ्रेंशिएट कीजिएगा और वो इक्वेशन बन जाएगा, तो वेरीफाई हो जाएगा, तो उसका सॉल्यूशन हो गया। अब फॉर्मेशन करना है तो डिफरेंशियल इक्वेशन को, सॉल्यूशन को डिफ्रेंशिएट कीजिए, दोनों एक ही चीज है। लेकिन कुल मिलाकर के जो है एनसीईआरटी में सेकंड थर्ड चैप्टर जो है वो सोचिएगा कि एक पढ़ लेंगे एक छोड़ देंगे, चूंकि सिलेबस में नहीं, या दोनों एक ही चीज है। कान बाएं से घुमा के पकड़िए और चाहे दाएं हाथ को पकड़िए कान को, बात वही है, पढ़ना दोनों है, ठीक है। तो चलिए, तो अब हम लोग जो है फॉर्म द डिफरेंशियल इक्वेशन, फॉर्म द, दोनों में एक ही काम होता है, फॉर्म द डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ द फैमिली, फैमिली
फैमिली of the curve y equal to a sin bx plus c, where a and c being parameter. क्या कह रहा है? where a and c being parameter, where a and c being parameters. पैरामीटर क्या है? यहां पर पैरामीटर मतलब वेरिएबल ही होता है। पैरामीटर क्या होता है? वेरिएबल होता है। यहां दिया हुआ कि ए और सी पैरामीटर है, यानी आर्बिट्री कांस्टेंट है, बी नहीं है, यानी डिफरेंशियल इक्वेशन में बी रह सकता है। ठीक है, तो चलिए देखिए यहां पर, लेकिन ए और सी नहीं रहेगा। तो देखिए फॉर्म करना है डिफरेंशियल इक्वेशन। डिफरेंशियल इक्वेशन में डेरिवेटिव होना चाहिए। यहां कितना आर्बिट्री कांस्टेंट है? ए और सी। तो दो ऑर्डर का डिफरेंशियल इक्वेशन बनेगा। कितने ऑर्डर का बनेगा? दो ऑर्डर का बनेगा। तो देखिए इसका कैसे पता चला कि दो ऑर्डर का बनेगा? जितना आर्बिट्री कांस्टेंट उतना ही ऑर्डर। क्योंकि ए और सी दो आर्बिट्री कांस्टेंट है, इसलिए दो वेरिएबल है, दो आर्बिट्री कांस्टेंट है, तो सेकेंड ऑर्डर का बनेगा। तो सबसे पहले डी वाई बाई डी एक्स कीजिएगा। ए कांस्टेंट हो गया, साइन बी एक्स प्लस सी, एक मिनट डिफरेंशिएट करना है ना। देखिए यहां पर ए कांस्टेंट हो गया, साइन बी एक्स प्लस सी का डिफरेंशिएशन कितना होगा? कॉस बी एक्स प्लस सी। साइन बी एक्स प्लस सी के रिस्पेक्ट में होगा, डिफरेंशिएशन बताए हैं, है ना। तो जो बच्चे डिफरेंशिएशन नहीं पढ़े हैं तो मेरा प्रीवियस लेक्चर देखिएगा। डिफरेंशिएशन अभी लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन तक तो नहीं हुआ है, लॉगरिथमिक पहले तक हो गया है, इम्प्लिसिट तक हो गया है। तो वो सब मिल जाएगा जिसको उसमें दिक्कत हो रही है डिफरेंशिएशन में, क्योंकि यहाँ तो संभव नहीं है उसको किया जाए। बी एक्स का 1 सी का 0, ठीक है। तो यहां पर क्या है कि ए और सी काउंट बी एक पैरामीटर, ठीक है। तो अब देखिए, अब ए हटाना है, सी तो हट गया। तो ये देखिए ए बी कॉस बी एक्स प्लस सी होगा, ठीक है। तो अब जो है फिर डिफरेंशिएट होगा, क्या होगा? दोबारा डिफरेंशिएट होगा, डी टू बाई बाई डी एक्स स्क्वायर। यहाँ बी कांस्टेंट है। ए कॉस बी एक्स प्लस सी का डिफरेंशिएशन क्या होगा? देखिए कॉस, एक बार लिख देते हैं, कॉस बी एक्स प्लस सी, बी एक्स प्लस सी के रिस्पेक्ट में होगा। अब फिर बी एक्स प्लस सी, हाँ, आपका एक्स के रिस्पेक्ट में होगा। फर्स्ट फंक्शन डीसी ऑफ सेकेंड फंक्शन हो गया। उसके बाद सेकेंड फंक्शन जो है बी एक्स प्लस सी, ये तो कांस्टेंट है, ये जब कांस्टेंट है तो इसका डिफरेंशिएशन 0 होगा। एक बार लिख दिए उस समझने के लिए। तो डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर बी ए कॉस बी एक्स, तो यहाँ बी कांस्टेंट है, तो यहां पर जो है ए कॉस बी एक्स प्लस सी का डिफरेंशिएशन कितना होगा? माइनस साइन बी एक्स प्लस सी। और यहां पर बी जो है आपका
कांस्टेंट है, x का 1 हो गया, c का 0 हो गया, ठीक है। और cos bx प्लस सी, cos bx प्लस सी, ए का कांस्टेंट, ए कांस्टेंट है उसका, डी सी 0 हो जाएगा। तो उधर वाला मामला तो सेकेंड टर्म वाला खत्म हो गया। तो डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर क्या हो गया, माइनस बी ए साइन बी एक्स प्लस सी, एक वहां बी है, तो यहां पर आपका माइनस बी स्क्वायर ए साइन बी एक्स प्लस सी। आपको ए और सी को इलिमिनेट करना था, क्योंकि कह रहा था कि ए और सी पे जो है पैरामीटर है। अब थोड़ा सा देखिए पीछे, ये प्रीवियस में जाना है कि यहां पर ए साइन बी एक्स प्लस सी किसके इक्वल है, वाई के इक्वल है। तो यहां पर आपको ए साइन बी एक्स प्लस सी की जगह वाई डाल देंगे, तो बी स्क्वायर वाई हो गया। तो ये डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर वाई इक्वल टू 0। यहां बी रहेगा कि कांस्टेंट जो है लिखा हुआ है कि ए और सी पैरामीटर है, तो ये जो है आपका डिफरेंशियल इक्वेशन हुआ, ऑर्डर 2 है, डिग्री 1 है, यही उसका जो है फॉर्मेशन हुआ। तो जब फॉर्मेशन करना होगा डिफरेंशियल इक्वेशन में, क्या है, जब इक्वेशन का फॉर्मेशन करना होगा तो डिफरेंशिएट करना होगा, क्योंकि डिफरेंशिएट करेंगे तब ना डेरिवेटिव आएगा, है ना। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। देखिए, फॉर्म द डिफरेंशियल इक्वेशन, फॉर्म द डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ द कर्व y इक्वल टू, ये वाई स्क्वायर ए इंटू बी माइनस एक्स और बी प्लस एक्स, बी प्लस एक्स, वेयर ए एंड बी आर पैरामीटर्स, ए एंड बी आर पैरामीटर्स। पैरामीटर मतलब आर्बिट्री कांस्टेंट पैरामीटर्स। तो यहां पर दो आर्बिट्री कांस्टेंट है ए और बी, इसको दो बार डिफरेंशिएट करना पड़ेगा और उसमें ए और बी को एलिमिनेट करना होगा। डिफरेंशियल इक्वेशन में जो है आर्बिट्री कांस्टेंट इन्वॉल्व नहीं रहता है, ठीक है। तो चलिए इसको हम लोग डिफरेंशिएट करते हैं। सॉल्यूशन में वाई स्क्वायर इक्वल टू ए, इसको ए प्लस बी और ए माइनस बी कर दीजिए, बी स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर हो गया, ठीक है। तो वाई स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर बी स्क्वायर हो गया माइनस ए एक्स स्क्वायर हो गया। अब जो है ए बी स्क्वायर होगा ना, यहां पे देखिए ए बी स्क्वायर माइनस ए एक्स स्क्वायर हुआ। अब वाई स्क्वायर है, इसको डिफरेंशिएट करना है, 2y dy बाई डी एक्स, वाई स्क्वायर का 2y होता है, और जब y फंक्शन को डिफरेंशिएट करते हैं, जो रूल वहां है डिफरेंस, वही रूल यहां लगेगा, यहाँ रूल नहीं बदलेगा, हर जगह रूल एक ही होता है। ये इम्प्लिसिट फंक्शन बताए थे ना कि जब y फंक्शन को डिफरेंशिएट करेंगे तो वहाँ dy बाई डी एक्स लिखना है। तो वाई स्क्वायर का 2y हो गया, dy बाई डी एक्स हो गया, ये तो कॉन्स्टेंट्स का डी सी 0 हो गया, a एक्स स्क्वायर का 2x हो गया, एक्स स्क्वायर का क्या हो गया 2x, ठीक है, 2x हो गया। एक बार और डिफरेंशिएट करना पड़ेगा, 2 कैंसिल कीजिए, फर्स्ट फंक्शन डीसी ऑफ सेकेंड फंक्शन, सेकेंड फंक्शन को डिफरेंशिएट करना है, तो डी वाई बाई डी एक्स को जब डिफरेंशिएट करेंगे
उसको d2/dx² लिखेंगे, क्योंकि फर्स्ट डेरिवेटिव को डिफरेंशिएट करेंगे तो सेकंड डेरिवेटिव आएगा, सेकंड डेरिवेटिव को डिफरेंशिएट करेंगे तो थर्ड डेरिवेटिव आएगा, थर्ड डेरिवेटिव को डिफरेंशिएट करेंगे फोर्थ डेरिवेटिव आएगा। सिंबल में वैसे ही लिखना है। फिर देखिए सेकेंड फंक्शन और डीसी ऑफ फर्स्ट फंक्शन, तो y का dy/dx हो गया, और यहां पर -ax का 1 हो गया। ठीक है, अब क्या करना है कि देखिए अगला पेज में जाना पड़ेगा। तो y d2y/dx² हो गया। ठीक है, और देखिए dy/dx का होल स्क्वायर हुआ, dy/dx का होल स्क्वायर इक्वल टू -a हुआ, dy/dx का होल स्क्वायर इक्वल टू -a हुआ। तो y d2y/dx² प्लस dy/dx का होल स्क्वायर प्लस a इक्वल टू 0। अब हमको a को हटाना होगा, क्योंकि a और b पैरामीटर है। a का वैल्यू कैसे निकलेगा, आइए, a का वैल्यू यहां से निकल जाएगा। क्या आएगा, a का वैल्यू जो है यहां से -y dy/dx होगा। ठीक है, a का वैल्यू ये y/x होगा, सॉरी यहाँ ax है ना, a का वैल्यू इतना आ जाएगा -y/x dy/dx। अब उसको रख देना है, ये y d2y/dx² प्लस dy/dx का होल स्क्वायर माइनस y/x dy/dx इक्वल टू 0। अगर आप एलसीएम लेना चाहते हैं तो हालांकि बन गया, फॉर्मेशन तो हो गया, लेकिन मान लिया जाए कि ऐसा अगर ऑब्जेक्टिव में दे दे चॉइस, तो चॉइस पे पहुंचने के लिए क्या होगा कि एलसीएम लेना पड़ेगा। -y dy/dx होगा, जो नीचे x होगा, हाँ नीचे ये x होगा, लेकिन उधर राइट साइड x इंटू 0 0 हो गया। तो यही आपका मतलब डिफरेंशियल इक्वेशन हो गया, xy d2y/dx² प्लस x dy/dx होल स्क्वायर माइनस y dy/dx इक्वल टू 0। तो देखिए इसमें कोई आर्बिट्री कांस्टेंट नहीं है। तो मूल बात यह है कि डिफरेंशियल इक्वेशन में कोई आर्बिट्री कांस्टेंट नहीं रहना चाहिए। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चंस करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, देखिए फाइंड द ऑल डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ द सर्किल्स, है ना, फाइंड ऑल द फाइंड द डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ ऑल सर्किल, ऐसे हो। तो फाइंड द डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ ऑल सर्किल्स, जितने भी सर्किल्स हैं, है ना, विच सर्किल्स touching the x-axis at origin, y-axis at origin, ठीक है। देखिए अब इसमें थोड़ा सा 11th के कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का नॉलेज होना चाहिए। क्या कहता है, पहले देखिए, एक्स एक्सिस को टच करता है, कहां टच करता है, ओरिजिन पे।
देखिए ये हो गया। अब यहां थोड़ा टेंथ का कॉन्सेप्ट लगाना पड़ेगा, ठीक है। टेंथ का कॉन्सेप्ट ये है कि एक्स एक्सिस को टच कर रहा है कहां पर, ओरिजिन पर। ओरिजिन हुआ पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, और एक्स एक्सिस वाई एक्सिस परपेंडिकुलर होता है। इस पॉइंट को ध्यान से रखिए, टेंथ में की चीज है। एक्स एक्सिस वाई एक्सिस पे परपेंडिकुलर है, तो इसका मतलब जानते हैं कि रेडियस जो है टेंजेंट पे परपेंडिकुलर होता है। इसका मतलब है कि वाई एक्सिस पर उसका डायमीटर जाएगा, वाई एक्सिस पे डायमीटर जाना है, क्योंकि एक्स एक्सिस यहाँ टेंजेंट है, ये 90 डिग्री बनाएगा। तो ये जो है वाई एक्सिस इसका पे आपका डायमीटर जाएगा। इसका सेंटर वाई एक्सिस पर होगा, सेंटर इसका वाई एक्सिस पर होगा। वाई एक्सिस पर एक्स कोऑर्डिनेट 0 होता है, इसका सेंटर का एक्स कोऑर्डिनेट 0 होगा, वाई कोऑर्डिनेट मान लेते हैं ए है, रेडियस मान लेते हैं कि ए है। अब देखिए सर्किल का इक्वेशन जो होता है, जब सेंटर अल्फा बीटा होता है, तो सर्किल का इक्वेशन y माइनस एक्स माइनस अल्फा का होल स्क्वायर, y माइनस बीटा का होल स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर होता है। जब सेंटर अल्फा बीटा हो तो उस सर्किल का इक्वेशन जो है ये होता है। और जब ओरिजिन रहता है सेंटर, तो अल्फा की जगह पे 0 हो जाएगा और वाई बीटा की जगह 0 हो जाएगा, तो सर्किल का इक्वेशन जो है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। तो कहने का मतलब ये है, तो इस तरह से हमको जानना पड़ेगा, इतना जानना पड़ेगा, क्योंकि आप जब कर्व का इक्वेशन निकालिएगा तब ना आप डिफ्रेंशिएट कीजिएगा। तो अब देखिए यहां पर सेंटर 0 है, अल्फा 0 है, अब बीटा जो है आपका ए है और रेडियस ए है। अब यानी एक्स स्क्वायर हो गया और वाई माइनस ए का होल स्क्वायर हो गया इक्वल टू ए स्क्वायर हो गया। इसमें आर्बिट्री कांस्टेंट एक ही है, इसलिए डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डर एक ही होगा। क्या होगा? एक ही होगा। इसको थोड़ा सा और सिंप्लीफाई कर देते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2ay प्लस ए स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर, ये कैंसिल हो गया, है ना। तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 2a, वाई उधर चला गया, है ना। तो एज कल टू कितना हो गया? एक्स स्क्वायर बाई 2y, और ये वाई स्क्वायर बाई 2y हुआ, वाई वाई कैंसिल हो गया। अब आपको डिफ्रेंशिएट कर दीजिए, क्या कीजिएगा? डिफ्रेंशिएट कर दीजिएगा। तो देखिए नेक्स्ट पे जाना पड़ेगा। एज इक्वल टू एक्स स्क्वायर बाई 2y है, और यहां पर 1/2 y है, देख लेते हैं। हाँ, y/2 है। तो अब जो है क्या करना है, ये तो 0 हो गया, 1/2 कांस्टेंट है, एक्स स्क्वायर। देखिए अगर आप कोसेंट रूल से बचना चाहते हैं, कोसेंट रूल क्या होता है? डिनोमिनेटर डीसी ऑफ न्यूमरेटर माइनस न्यूमरेटर डीसी ऑफ डिनोमिनेटर बाय डिनोमिनेटर का, बड़ा लंबा हो जाएगा। अगर कोसेंट रूल से बचना है तो ये जो एक्स स्क्वायर बाय वाई है ना, तो एक्स स्क्वायर और वाई के ऊपर ले जाइए, तो यहाँ वाई का पावर -1 हो जाएगा। तो अब जो है, तो रुकिए अभी एक स्टेप लिख देते हैं, और ये जो है 1/2y है, तो 1/2 कॉमन ले लेते हैं, तो यहाँ केवल y होगा। अब डिफ्रेंशिएट कर दीजिए, है ना। अब क्या है, डिफ्रेंशिएट कर दीजिएगा, तो यहाँ पर आपका ये है, x के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट कीजिएगा, तो क्या होगा? ये तो कांस्टेंट है, इसका DC 0 होगा, हाफ बाहर हो जाएगा,
एक्स स्क्वायर प्रोडक्ट लगाइए फर्स्ट फंक्शन डीसी ऑफ सेकेंड फंक्शन, ये -1 y का पावर -1 फिर सेकेंड फंक्शन डीसी ऑफ फर्स्ट फंक्शन एक्स स्क्वायर का 2x हो जाएगा, एक्स स्क्वायर का क्या हो जाएगा 2x हो जाएगा, है ना 2x हो जाएगा। और एक मिनट यहाँ डी बाई डी एक्स लिखना पड़ेगा, एक छूट गया है यहाँ पे आपको कि y टर्म को डिफ्रेंशिएट किए डी वाई बाई डी एक्स हो गया, फिर y का डी वाई बाई डी एक्स हो गया। तो अब देखिए यहाँ पर 0 हाफ को इधर ले आइए, कोई दिक्कत नहीं है, तो ये -x² हो गया, अब बाई y का पावर -2y² हो गया, ये डी वाई बाई डी एक्स हो गया और ये डी वाई बाई डी एक्स हो गया। अब डी वाई बाई डी एक्स कॉमन ले लीजिए, ठीक है, तो 1 - x² बाई y² हो गया। एलसीएम ले लीजिए, जितना बात को बढ़ाइएगा उतना बात बढ़ता है, उसी तरह से मैथ्स में होता है, काम वही हो गया। लेकिन बच्चा आंसर मिलेगा, आंसर नहीं मिलेगा तो नहीं मिलेगा, तो बच्चा को लगता है सर लगता है गलती बता दी है ना। तो डिफरेंशियल इक्वेशन का आंसर थोड़ा डिफर करता है, वो आपके कहाँ दूर तक कितना दूर तक सिंप्लीफिकेशन करते हैं। y² इधर चला गया तो y² माइनस x², हाँ, डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू 0 हो गया। तो डिफरेंशियल इक्वेशन में फॉर्म करना है या वेरिफिकेशन करना है, तो कुछ नहीं, वेरिफिकेशन करना है या फॉर्मेशन करना है, सब में काम वही चीज होता है, इक्वेशन बनाना होता है, ठीक है। वेरीफाई में भी इक्वेशन बनाना होगा, इक्वेशन मैच कर गया तो हो गया आपका उसका सॉल्यूशन है। जैसे कि कोई सॉल्यूशन है, आप 9th 10th 8th 7th में पढ़ते आ रहे हैं कि x की वैल्यू है, तो उसमें रखिएगा इक्वेशन में, सेटिस्फाई करेगा तो है, नहीं है तो नहीं है, तो वह फॉर्म कीजिएगा, डिफरेंशियल इक्वेशन वही आ जाएगा, तो वो उसका मतलब सॉल्यूशन है, अदरवाइज सॉल्यूशन नहीं है। या फॉर्म करना है, डिफरेंशियल इक्वेशन कीजिए, वही इक्वेशन को फॉर्म कर दीजिए, तो दोनों काम एक ही चीज़ है, 2 चैप्टर एक ही चीज़ है, ठीक है, डिफरेंट चीज नहीं है। तो एक और क्वेश्चन लेते हैं, लास्ट क्वेश्चन रहेगा, फिर अगले दिन किया जाएगा। तो देखिए, फाइंड द differential equation of all lines which passes through the origin and दो क्वेश्चन दे रहे हैं, नॉट पासेस थ्रू द ओरिजिन, नॉट पासेस थ्रू द, एक ओरिजिन से पास करेगा उसका इक्वेशन डिफरेंशियल इक्वेशन निकालना है, एक ओरिजिन से पास, एक करेगा एक नहीं करेगा। तो देखिए ये जो चीज है ये जो लाइन है ओरिजिन से पास कर रहा है, पहला पार्ट यही कह रहा है, ये लाइन जो है, और दूसरा लाइन ये है कि ये लाइन ओरिजिन से पास नहीं कर रहा है। दो इक्वेशन है, जब ओरिजिन से पास करता है तो y = mx होता है, c यहाँ 0 होता है, और जब ओरिजिन से पास नहीं करता है तो y = mx + c होता है, c इंटरसेप्ट होता है। इसमें देखिए एक आर्बिट्री कांस्टेंट है, इसमें m और c दो आर्बिट्री कांस्टेंट है, ये फर्स्ट ऑर्डर का बनेगा, वो सेकंड ऑर्डर का बनेगा। तो देखिए, तो y = mx, पहला पार्ट का आंसर dy बाई डी एक्स, m कांस्टेंट, x का 1, m का वैल्यू यहां से आ जाएगा, यहाँ m की वैल्यू यहां रख दीजिए, dy बाई डी एक्स, m के जगह पर y बाई एक्स, यानी x dy बाई डी एक्स इक्वल टू y, ये पहला इक्वेशन हुआ, पहला पार्ट का जो ओरिजिन से पास करता है। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं, x dy बाई डी एक्स माइनस वाई,
अब इसमें देखिए y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी है, ये दो आर्बिट्री कांस्टेंट है m और c, तो सेकंड ऑर्डर का डिफरेंशियल इक्वेशन होगा। तो dy बाई डी एक्स, m x का 1 c का 0, एक बार और डिफरेंशिएट कर दीजिए, d2y बाई डी एक्स स्क्वायर, m तो कांस्टेंट है उसका dc 0 हो गया। आप क्या ऑब्जर्व कर रहे हैं कि देखिए दो आर्बिट्री कांस्टेंट है, सेकेंड ऑर्डर का डिफरेंशियल इक्वेशन बना, एक ये रहेगा आर्बिट्री कांस्टेंट, एक ही ऑर्डर का बनेगा। ठीक है, फिर हम लोग फॉर्मेशन थोड़ा और भी है तो नेक्स्ट लेक्चर हम लोग मिलते हैं। ठीक है, ओके बाय।